बात कर लेते हैं। देखो क्या देगा, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन द कूलम टू पास थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज सेंटर्ड बाय द चार्ज। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, हाउ मच द फ्लक्स वुड बी थ्रू द सरफेस। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, हम सरफेस बना लेते हैं। कितना दे रखा है यहाँ से इनने, यहाँ से दे रखा है इनने 10 सेंटीमीटर। तो देखो जो गॉसियन सरफेस होता है, फ्लक्स होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट, मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी रेडियस को आप कम करो चाहे ज्यादा करो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो डिपेंड किसके पड़ता है? एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड सरफेस के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रेडियस कम कर दो चाहे ज्यादा कर दो, उससे उसको इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख देना आपकी लैंग्वेज में कि वी विल चेंज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, देयर वर नो इफेक्ट ऑन दिस फ्लक्स, उसके फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप आपकी लैंग्वेज में लिख देना। ठीक है, थोड़ा आप भी इस्तेमाल करें लैंग्वेज को। और सेकंड क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? पॉइंट चार्ज मतलब क्यू की वैल्यू। तो देखो फर्स्ट में तो आप लिख ही देंगे, है ना, ए आप बना देंगे और बी में सोल्व कर देता हूँ। तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फ्लाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? माइनस दे रखा है ना, तो माइनस में 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻−12। ठीक है, -12 इससे कटेगा 3 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? Q इज इक्वल टू -8.85 इंटू 10⁻3 कटेगा तो माइनस का 9, और यूनिट क्या आ जाएगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। ठीक है, इतना सा कैलकुलेशन से बस।